हेलो बिग फैंस, मैं हूँ राज नाडार। वेलकम टू द बिग फैन शो। आज हम एक खास शख्सियत एंड सर, अगर एक्टर तो बने हैं, एक्टर तो हैं ही, इसके अलावा भी सर ने हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन मार्शल आर्ट्स। ही हैज़ सो मेनी डोमेस्टिक मेडल्स एंड इंटरनेशनल मेडल्स। सर, आपके मार्शल आर्ट्स के गुरु कौन थे? देखिए, मेरे जो मार्शल आर्ट के जो गुरु हैं, एक्चुअली मैं बरेली से, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं एक्चुअली बहुत जोश में रहा करता था। और जोश में रहने का वही एक अंदाज रहता था जैसे एक हीरो के अंदर होता है। मतलब मेरे अंदर जो बचपन में गुण था वो एक हीरो बनने का था। तो मैं बड़ा जोश में रहता था। मतलब बहुत एक्टिविटीज जो रहती है ना बच्चे की, के इधर कूदना, इधर उधर, वो सारी चीज़ें। तो मुझसे वो कहा कि यार तुम तो भाई उछल कूद तो करते ही हो, तो इस चीज़ में भी आ जाओ अब बचपन से। तो धीरे धीरे जो है मतलब एक हमारे उत्तराखंड से एक सर थे, तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई। और वो तो अभी उत्तराखंड है, तब तो वो इट वाज पार्ट ऑफ यूपी था। तो वहाँ से मुलाकात हुई और मुलाकात के टाइम उनको लगा कि यार ये तो बहुत तेज़ है, तो ये कुछ कर सकता है एक्चुअली। तो वो धीरे धीरे मतलब वो एक्टिविटी शुरू हो गई मार्शल आर्ट की। तो वो मार्शल आर्ट सीखते सीखते सिखाने का शौक ज़्यादा आ गया। क्या बात है। अब वो सिखाने का शौक इसलिए आया कि मुझे ये लगा कि यार हर एक बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, वेरी 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 मस्ट है। कुछ अगर अच्छा हुनर हम सीख लेते हैं तो उसे दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हर ज्ञान को हम अपने पास रख लेंगे तो सीमित हो जाएगा। yes. तो अगर गुरु ने भी वो सोचा होता, चेले नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली गुरु ने भी यही सोचा, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें इस लेवल पे की। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक्टिविटीज़ तो हर किसी को आना चाहिए। जो मुझे लगा कि यार मुझे ये कर रहा हूँ तो मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है। तो फर्स्ट डोमेस्टिक, मतलब आपने मार्शल आर्ट कितने टाइम तक सीखा और फर्स्ट मैच आपका किसके सामने था और क्या था रिजल्ट? देखिए, मैंने ना एक्चुअली जो ट्रेनिंग थी वो सीखी बहुत कम समय में। अच्छा, क्या बात है, वेरी नाइस। और मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत सालों प्रैक्टिस करी, मैंने बहुत इसमें मेहनत करी है, बट मैं सीख जल्दी गया। वेरी नाइस। और मैंने जितनी जल्दी सीखा उतना ही जल्दी मैंने दूसरों को सिखाना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड। वो रुचि मुझे ज़्यादा थी, क्योंकि एक एक्टर की कला भरी हुई थी उसके अंदर। तो वो तो दिखाना थी, और एक लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप हो रहा था। भाई 4, 10, 20, 50, 100 लोग जब खड़े रहते तो उनको सिखाने की एक अंदर ही पावर और आती थी। आज तक जब कमांड देते हैं हम लोग, तो उसमें काउंट भी डिफरेंट टाइप के होते थे। 1, 2, 3 जो काउंट है, 1, 2, 3 को वो जापानीज में और अपने उसमें लैंग्वेज में ईच नी शांजी बोलते हैं। वो मैंने प्रैक्टिस दी, तो काफ़ी आर्मी डिपार्टमेंट को, पुलिस विभाग को उस लेवल पे ट्रेनिंग दी। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक शो आया था कलर्स चैनल पे। अक्षय कुमार जी का कलर चैनल जो स्टार्ट हुआ था, अक्षय कुमार जी थे उसमें, खतरों के खिलाड़ी। वो टाइम पे मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला शो था सेल्फ डिफेंस का, और जिसमें मैंने खुद अपने आप को एक्टिंग करके और सेल्फ डिफेंस बनाया था। तो काफ़ी वो यहाँ पर उसका प्रचार भी हुआ था। तो उस तरीके से मैंने खुद मतलब एक्टिंग की, कैसे एक्चुअली डिफेंस करना चाहिए ख़ास तरीके से वुमेन्स के लिए। तो लोगों को अच्छा लगा। उस तरीके से धीरे धीरे मैं एक्चुअली चाहता था कि ये टैलेंट लोगों तक पहुँचे और वहाँ तक वो चीज़ें पहुँची। आपका फर्स्ट डोमेस्टिक मैच कहाँ पर हुआ था? मैंने एक्चुअली बरेली में ही किया था। उसके बाद इंडिया के कई जगह में गया एक्चुअली, दिल्ली, कोलकाता और पंजाब, राजस्थान, बहुत जगह गया एक्चुअली। और मेरी और हर जगह पे सर टाइटल विनर रहे। सो ही मेड बरेली को प्राउड। ही मेड वी आर प्राउड दैट बरेली हैज गिवन अस सच अ गुड ग्रेट टैलेंट, थैंक्स टू बरेली। तो इंटरनेशनल मैच का कैसा रहा एक्सपीरियंस? डे 1 से मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था एक्चुअली। मैं आपको बताऊं कि मैं एक्चुअली चाहता था कि किसी भी तरीके से अपने भारत का नाम रोशन करूं।
तो वो टाइम पे भारत का नाम रोशन करने का दिमाग में था और एक खिलाड़ी बनना और मतलब माइंड में था। मैं आज भी ये मानता हूँ, भारत का नाम रोशन करने का एकमात्र एक रास्ता वो है स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, यस जिसमें वी से जैसा मार्शल आर्ट्स में तो वायलेंस है, बट दिस वायलेंस इज आल्सो टू शो द स्ट्रेंथ, Exactly. टू शो द मूव्स। इट इज नहीं कि भाई मारो, वैसा मारो। वाला नहीं था। इट्स लाइक स्कोर। नहीं एक्चुअली ये मार्शल आर्ट ऐसा नहीं है कि मैं मारने के लिए या मतलब बहुत सारी इसमें बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बेनिफिट एक्चुअली Yes. चीज़ें हैं। आप एक पेशेंसली बहुत ज़रूरी है, आपको माइंड कैचिंग पावर है और आप डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे भारत के ऊपर था कि मैं किसी भी तरीके से अपने देश का नाम रोशन करूं और उस फील्ड में भी नाम रोशन करने में लगा हुआ था मैं। और आज मैं बॉलीवुड की लाइन में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल। बॉलीवुड के अंदर भी मेरी जर्नी अभी चालू है और मैं काम कर ही रहा हूँ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक हर एक्टर चाहता है कि मेरी फिल्म सुपर हिट हो और आप बॉलीवुड में भी एक अच्छी कमाल की फिल्म बना लेते हैं और अपना एक नाम रोशन कर लेते हैं, लोगों के दिलों में आप जगह बना लेते हैं और जब लोग आपके दिल में बस जाते हैं तो फिर ये भारत का नाम रोशन ही होता 100% एवरी सेकेंड वो हम इम्पैक्ट करते रहते हैं। सर, आपका फर्स्ट टीवी अपीयरेंस के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। देखिए मैं एक बात कहूँगा कि हमारी जो चीज़ें ख़ास तरीके से बॉलीवुड की जो होती हैं, वो जो सक्सेस के पीछे, जैसे कहते हैं कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो जैसे टीवी सीरियल से मैं कहूँगा। वो टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में थी कि मैं एक छोटे शहर से मुंबई एक बड़े शहर में आया हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ करना है। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई रिलेटिव, ना कोई दूर से दूर तक कोई पहचान का, कोई गॉडफादर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक धुन के नहीं हमें काम करना है और मुझे यहाँ पर अपना नाम बनाना है और अपना बरेली से आया हूँ तो जाहिर सी बात है कि एक शहर में से निकल के आप चाहते हैं कि उस शहर में नाम हो जाए, लोग बोलेंगे कहाँ। दिमाग में तो उस शहर का तो था ही, पूरे भारत का था कि मुझे भारत का नाम रोशन कैसे करना है। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर सुबह जल्दी उठने की आदत, रनिंग करने की एक जज्बा था मेरा। सुबह मैं रनिंग करता था, सुबह उठता था कि दिन जो होता है, जो कहते हैं सुबह की रोशनी जो है, उससे पहले मैं उठ के और रनिंग करके मैं आ जाता था, तब मुझे मेरा दिन निकलता था। राइट। तो वो मेरा टाइम था और आज भी वही है। बॉलीवुड तो थोड़ा लाइक बॉलीवुड प्री प्रोडक्शन में आफ्टर 2 o'clock स्टार्ट होता है, 10, 11, 12 बजे रात बज जाती है। तो थोड़ा एडजस्ट होने में आपको दिक्कत भी हुआ रहेगा इनिशियल स्टेज में? एक्चुअली क्या है कि ये सारी चीज़ें बॉलीवुड को लेके लोगों ने कहा है कि भाई स्टार होगा, सुबह 10 बजे 11 बजे सो के उठता होगा। ये एक्चुअली जो जिनके अंदर फायर है, जुनून है, जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनको बहुत टाइम टेबल रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम से उठना, टाइम से एक्टिविटीज़ करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। वो टाइम पे एक्चुअली मैं ऐसी रनिंग कर रहा था और एक टीवी सीरियल के एक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे वो मेहनत करते हुए देखा कि यार ये लड़का अकेले मेहनत कर रहा है। और वो मैं जिम्नास्टिक और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा था। वो सब चीज़ें करते करते वो एक मेरे नज़दीक आए, बोले आप एक्टर हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं एक्टर तो नहीं हूँ, बट मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ और फाउंडेशन बना रहा हूँ और मुंबई आया हूँ। तो एक ऐसा तो उन्होंने कहा कि मेरा एक सीरियल एक्चुअली अभी सोनी पे स्टार्ट है और मुझे उसके लिए एक्चुअली एक एक्टर की ज़रूरत है। क्या बात है। तो वो
आप में वो मुझे एक्टर दिख रहा है, और वो मुझे मेरी जो नज़र है वो देख रही है कि वो आप उस कैरेक्टर में फिट होते हैं। क्या बात है। तो सर वो डायरेक्टर जिनसे आप मिले थे, जिन्होंने आपको ढूंढ लिया था, तो दोस्तों देखिए जिस तरह सर मेहनत करते रहे, उन्होंने अपना जो डायरेक्टरों से मिलना वो सब तो चलता रहा, बट उन्होंने अपना डिसिप्लिन डेडिकेशन रखा। उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने बोला यार बॉलीवुड पे तो चांस जब भी मिलेगा मिलेगा, बट मुझे अपने फिजिक पे, वो टाइम की बात होती है, वो अगर उस टाइम पर आप कसरत नहीं करते होते, उनकी नज़र नहीं पड़ती, वो उस वक्त वहाँ नहीं आते, तो आप लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। आप अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने आपको, अब वो आपसे मिले, आपसे उन्होंने ये ऑफर रखा, ऑफर दिया, और शुरू कैसे हुआ? मतलब इमीडिएटली इट हैपेंड, और एक दो हफ्ते के बाद कैसा? एक्चुअली मैंने पूछा उनसे कि मेरा काम कब है आपके यहाँ, तो उन्होंने ज़्यादा मुझे समय नहीं दिया। उन्होंने कहा ये कल से ही है। कल से ही है, क्या बात है। और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए था कि एकदम मुझसे बोले कि आप मेरे कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हैं मेरे उसके लिए, और वो सीरियल बहुत ज़्यादा वो टाइम पे हिट चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हाँ की, और मैंने कहा मैं करूँगा काम। तो उन्होंने मुझे बुलाया। एक्चुअली जब मैंने उनके साथ काम किया और उन्होंने मेरे कई एपिसोड बढ़ाने का कारण क्या रहा, वो मैंने एक्चुअली मुझे बाद में पता चला उस चीज़ को। उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी एक एक्टर के लिए कि सुबह सेट पे जल्दी आ जाना, राइट, खाने पीने पे ज़्यादा फोकस नहीं देना सेट पे, क्योंकि आजकल के एक्टर बोलते हैं टाइम हो गया, नहीं मेरे को खाना खाना है। हाँ, तो और वो भी वो टाइम, वो भी है कंडीशन, वो भी है टाइम टू टाइम। क्योंकि क्या होता है ना सर, व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन में इतने हम मगरूर हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसा लगा हुआ है और टाइम लगा हुआ है, एपिसोड डिलीवर करना है, तो बहुत सारे लोग तो खाने पीने आगे पीछे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा देन अगर 100 लोग का खाना है तो हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो इट हैज टू बी इक्वली मेड। तो बहुत सारी चीजें रहती है, तो एक्टर थोड़े कॉन्शियस होते हैं, तो उनका टाइम टू खाना, एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री जो है एक तरीके से देखे जाएंगे तो फेस वैल्यू तो आप ही हैं, तो आपको अपना फिटनेस रखना बहुत ज़रूरी है, खाना टाइम पर खाना ज़रूरी है, और सही खाना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लिया। तो बिकॉज यू आर फिट, आप तो बड़े कॉन्शियस रहोगे, लिमिटेड खाना होगा, यू माइट नॉट स्पेंड कि भाई इधर से भी मंगा लिया, उधर से भी मंगा लिया, टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। सो आपका डेडिकेशन तो फॉर देम इट वुड हैव बीन अ बेनिफिट। एग्जैक्टली, फैक्ट है ये। बट एक्चुअली क्या है कि बॉडी को आप उतना ही खाना दीजिए जितनी बॉडी आपकी डिमांड करो, संभाले। आप ओवर नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के लिए ओवर नहीं कर सकते। बट एक हैबिट में थी कि मुझे टाइम टेबल बड़ा पसंद था, तो सुबह मैं ब्रेकफास्ट इतना किया करता था कि मुझे लंच की इतनी ज़रूरत नहीं रहती थी। तो वो टाइम पे जब लंच ब्रेक होता था तो मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट रहती थी तो वो मैं पढ़ता था और अपने धुन में लगा रहता था। एक्चुअली मुझे मेरा ये नेक्स्ट सीन ये होने वाला है, तो एक्चुअली सेट पे वो ऐसे एक्टर को, ऐसे बंदे को ना ऑब्जर्व करते हैं Absolutely, सभी कि सारे खाना खा रहे हैं और सारे फ्रेश हो रहे हैं, या समथिंग लाइक रिलैक्स हो रहे हैं, या वैनिटी वैन में सो रहे हैं, या कहते हैं यार ब्रेक हुआ है, अभी मैं 1 घंटा ब्रेक कर थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं वो डायलॉग्स में मतलब याद करने में, वो बहुत एक्टिविटीज़ करने में, तो वो डायरेक्टर मुझे एक्चुअली फॉलो कर रहे थे। Absolutely. तो उन्होंने कहा कि मुझसे कि यार तुम कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो, और आप बहुत मेहनती हो। राइट। तो वो चीज़ मैंने कहा ज़रूर, ये तो बचपन से आज तक मेरे अंदर है। दोस्तों इसमें सीखने वाली बात ये है सर से कि अगर आप खाना दवा की तरह नहीं खाओगे तो फिर भैया उम्र होने के बाद दवाई खाने की तरह खाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पर टाइम से आप खाना, आप सुबह ज़्यादा खा लीजिए, आप मतलब सुबह राजा की तरह खाओ, और दोपहर में आप मंत्री की तरह खाओ। यस, उतना ही आप लीजिए जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। दोपहर को मंत्री की तरह खाओ और रात को प्रजा की तरह खाओ, तो लंबा चलोगे। यस। तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टर ने फॉलो की, और उन्होंने मुझे कहा कि
भाई मैं आपको दूसरे सीरियल में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैं फिर और डबल मेहनत करने लगा। 100%। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं और एक्टर से भी जो काम करना चाहते हैं, नए लड़के न्यू कमर जो भी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आप नियम से आप एक्टिविटीज़ करते रहें, फिज़िकली, डाइटिंग और मेहनत। आप जो काम करना चाहते हैं, आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तो आपको नियम और कानून ध्यान रखना पड़ेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। सुबह सेट पे जल्दी आना, और जल्दी नहीं तो एटलीस्ट टाइम पर आना बहुत जरूरी है। और दूसरे टैलेंट्स के टाइम का रेस्पेक्ट करना जरूरी है, टेक्नीशियन के टाइम का रेस्पेक्ट करना जरूरी है। देयर इज ऑलवेज मनी इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। एक्चुअली बेसिकली होता ही क्या है कि जैसे मुझे बाय द वे सुबह 9 बजे डायरेक्टर ने बुलाया। हाँ। मेरा घर का डिस्टेंस है कम से कम 1 घंटे का, तो मैं सोचूंगा कि यार मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। नहीं, एक्चुअली ट्रैफिक भी मिल सकता। मुंबई ट्रैफिक के लिए बड़ा मशहूर रहा है ना। लोग जानते हैं कि मुंबई का ट्रैफिक कैसा होता है। तो इस शहर में हुआ ये कि मेरी जो आदत थी, मुझे 9 बजे सेट पे पहुंचना है, तो मुझे 15-20 मिनट का टाइमिंग को पहले लेके चलना था कि कितनी देर सिग्नल लगेगा, कितना मतलब ट्रैफिक होगा। मिल गया तो टाइम पे पहुंचूंगा, वरना 15 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल। तो वो मैंने बहुत उस बात का ख्याल रखा, क्योंकि जब एक एक्टर शूट करता है तो उसके पीछे बहुत लोग काम करते हैं। डायरेक्टर की टीम होती है, कैमरे लगे होते हैं, और बहुत जो पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि यार हमारा एक्टर आएगा और हम काम करेंगे। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्टिंग के साथ साथ उनको भी मैं फॉलो करता था। एब्सोल्युटली। और सर मैं कुछ ऐसे एक्टरों के साथ भी काम किया हूँ जो लेट आते थे। वो लेट पहले वो टाइम पर भी आते थे जी, उनके साथ भी टाइम वेस्ट करते थे लोग। एक्टर को बुला लिया और कुछ और ही शूट कर रहे हैं, एक्टर को बुला लिया कुछ अलग ही एंगल लगा रहे हैं। तो कभी कभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते कि यार वी आर देयर ऑन टाइम। तो कभी कभी कुछ टेक्नीशियंस, नॉट ऑल बट कुछ टेक्नीशियंस इन अप्रोप्रिएट वे में आर्टिस्ट को यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है सबका टाइम इम्पॉर्टेंट है। आर्टिस्ट का, टेक्नीशियन का, तो सबको एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर काम करेंगे तो ये इंडस्ट्री में मतलब जहाँ पर 2 फिल्में बन रही है वहाँ 4 फिल्में बन सकती है। यस। एक्चुअली जो यूनिट होती है, यूनिट में जो एक एक्टर के साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं एक्चुअली बेसिकली। तो जो जिनकी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एक्चुअली जो मेहनत होती है वो उनकी रहती है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइट मैन हो, और वो बहुत मेहनत करते हैं एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम से खाना ना खाऊं और मेरी यूनिट टाइम से खाना खा ले, क्योंकि जितनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं ना, उतनी शायद मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेहनत करके आपका काम आसान कर देंगे ताकि आपका मेहनत दर्शकों तक सही सलामत पहुंचे। एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग जब दिखते हैं पर्दे पे तो उनकी वजह से दिखते हैं। बिल्कुल। और वो जब तक उनका सही तरीके से पेट नहीं भरे और उनको खुशी ना हो, उनको सही टाइम पे कोई चीज़ ना मिले, तो जब तक मुझे लगता है कि मैं तो खुश होता ही नहीं हूँ। मैं खुश तब होता हूँ जब उनको खुश देखता हूँ। वो काम करते हैं, उन्होंने खाना खाया है या उनको टाइम से सारी चीज़ें मिली हैं या नहीं मिली। तो ये मेरी पर्सनली एक्चुअली आदत है, और पर्सनल मुझे शुरू से यही रहा मेरा अभी तक। तो दोस्तों सीखना ये भी है, अगर टाइम का आप रेस्पेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सबका रेस्पेक्ट कर रहे हो। वक्त का कदर करना बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल।